श्री मुनि सुव्रत स्वामी भगवान का जीवन चरित्र। जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने अपने तीसरे पूर्वभव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया था और 3 भवों के बाद उन्होंने सिद्ध स्वरूप तीर्थंकर पद प्राप्त किया। उनके इस दिव्य प्रेरणादायक जीवन चरित्र को आज हम विस्तार से जानेंगे। पूर्व भव 3, जम्बूद्वीप के महाविदेह क्षेत्र में राजा सुरश्रेष्ठ। जम्बूद्वीप के पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में भरत विजय नाम का देश था। वहां चंपा नाम की एक बहुत बड़ी और सुंदर नगरी थी। इस नगरी में सुरश्रेष्ठ नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे तेज, वैभव और शक्ति में स्वयं इंद्र के समान थे। राजा सुरश्रेष्ठ यानी श्री मुनि सुव्रत स्वामी का पूर्व भव। वे दानवीर, रणवीर, आचारवीर और धर्मवीर इन 4 गुणों से संपन्न थे। उन्हें जैन धर्म के प्रति अटूट और अपार श्रद्धा थी। उनके शासन में प्रजा निर्भय और स्वतंत्र थी। प्रजा भी उन्हें बहुत मानती थी और प्रेम पूर्वक उनके आदेशों का पालन करती थी। एक बार राजा अपने महल में विराजमान थे। तभी एक वनपाल आया और बोला, महाराज, हमारी नगरी के उपवन में महान ज्ञानी नंदन मुनि अपने साधु संघ के साथ पधारे हैं। उनकी जानकारी देने मैं आया हूं। साधुओं के आगमन का समाचार सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा हर्षोल्लास के साथ हाथी, घोड़े और राजकीय ठाट बाट सहित नगर के उपवन में पहुंचे। वहां उन्होंने विधि पूर्वक सभी साधुओं को वंदन किया और हाथ जोड़कर आगे बैठ गए। इसके बाद मुनिराज ने वहां उपस्थित सभी लोगों को धर्मोपदेश देना आरंभ किया। नंदन मुनि ने वैराग्यमय उत्तम उपदेश दिया। मुनिराज के प्रभावशाली उपदेश का राजा के हृदय पर गहरा असर पड़ा और उनके भीतर वैराग्य जाग उठा। राजा अपने महल लौट आए, लेकिन अब उनका मन सांसारिक भोगविलास और सुख संपत्ति में नहीं लगता था। उनके मन में संयम ग्रहण करने की तीव्र इच्छा जाग चुकी थी। राजा सुरश्रेष्ठ ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और उसे चंपा नगरी का राजा बना दिया। उचित समय आने पर वे नंदन मुनि के पास गए और दीक्षा लेकर चारित्र धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कठोर तपस्या, शुद्ध आचरण और नियमों के पालन के साथ संयमित जीवन आरंभ किया। आत्म कल्याण और आत्मचिंतन ही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया। अरिहत भगवान की भक्ति और धर्म की आराधना से उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। आयु पूर्ण होने पर वे देवलोक में उत्पन्न हुए और प्राणत नाम के 10वें देवलोक में महान देव बने। पूर्व भव 2, प्राणत देवलोक में देव। राजा सुरश्रेष्ठ का जीव अब 10वें प्राणत देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुआ। वहां उन्हें देवलोक के सभी प्रकार के दिव्य सुख प्राप्त थे। लेकिन राजा सुरश्रेष्ठ की आत्मा उन भौतिक सुखों में आसक्त नहीं हुई। वे निरंतर आत्म साधना में लीन रहे। असंख्य वर्षों तक देवलोक में रहने पर भी उनकी चित्तवृत्ति शांत और स्थिर बनी रही। जब उनकी आयु पूर्ण हुई, तब वे भरत क्षेत्र की राजगृही नगरी में जन्म लेते हैं। वहीं से वे अपनी मोक्ष साधना को पूर्ण करते हैं और आगे चलकर तीर्थंकर बनते हैं। इस दिव्य यात्रा की कहानी हम आगे सुनेंगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। भव पहला, राजगृही नगरी में श्री मुनि सुव्रत स्वामी तीर्थंकर। भरत क्षेत्र में मगध देश की राजधानी राजगृही अत्यंत समृद्ध नगरी थी। राजगृही का स्थान भारतवर्ष में सर्वोच्च माना जाता था। उसकी राजगद्दी पर एक से बढ़कर एक पराक्रमी राजा विराजमान होकर सिंहासन की शोभा बढ़ाते थे। शौर्य, संपत्ति और श्रेष्ठ संस्कारों से ये नगरी अत्यंत शोभायमान थी। इसी राजगृही नगरी में हरिवंश के राजा सुमित्र राज्य करते थे। राजा सुमित्र साम, दाम,
दंड और भेद, इन चारों प्रकार की राजनीति में निपुण तथा अत्यंत पराक्रमी थे। वे न्यायप्रिय, सौम्य और प्रभावशाली शासक थे। साथ ही धर्म की प्रभावना हो ऐसे धर्म कार्य निरंतर करते रहते थे। उनकी पटरानी पद्मावती रूपवती, पतिव्रता और सदाचारी रानी थी। रानी पद्मावती सरल, श्रद्धालु और धर्मनिष्ठ थी। उन्हें जैन धर्म में अपार श्रद्धा थी। एक बार श्रावण मास की पूर्णिमा की रात्रि के अंतिम प्रहर में जब रानी पद्मावती निद्रा में थी, तब श्रावण नक्षत्र में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे 14 दिव्य स्वप्नों का दर्शन किया। उसी समय 20वें तीर्थंकर श्री मुनिसुव्रत स्वामी का जीव प्राणद देवलोक से माता के गर्भ में अवतरित हुआ। ऐसे अद्भुत और मंगलमय स्वप्न देखते ही महारानी जाग उठी और धर्म आराधना में लीन हो गई। प्रातः काल होते ही रानी पद्मावती ने अत्यंत हर्ष के साथ राजा सुमित्र को उन मंगलमय स्वप्नों के विषय में बताया। स्वप्नों का वर्णन सुनकर राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ये किसी महान शुभ संकेत की निशानी है। स्वप्न शास्त्रियों ने उन स्वप्नों के आधार पर तीर्थंकर महापुरुष के अवतरण की घोषणा की। नगर में आनंद और उत्साह की लहर फैल गई। च्यवन कल्याणक का उत्सव मनाने के लिए स्वर्ग से इंद्र पधारे। उन्होंने महाराज सुमित्र और रानी पद्मावती का तीर्थंकर के माता पिता के रूप में सम्मान किया तथा उन्हें दिव्य वस्तुएं और बहुमूल्य वस्त्राभूषण भेंट किए। इंद्रों ने स्तुति करते हुए कहा, अहो, आपके यहाँ 20वें तीर्थंकर का आगमन हुआ है। आप तीनों लोकों के नाथ तीर्थंकर के माता पिता हैं, इसलिए आप समस्त जगत के माता पिता के समान हैं। इंद्र के आदेश से देवकुमारियां भी माता पद्मावती की सेवा करने के लिए राजगृही आ पहुंची। वे देवियां आनंद पूर्वक वार्तालाप कर माता को प्रसन्न रखती और प्रभु के महिमा का गुणगान करती थी। इस प्रकार माता पद्मावती का समय अत्यंत सुखपूर्वक बीत रहा था। गर्भकाल पूर्ण होने पर माता पद्मावती देवी ने वैशाख वद अष्टमी के शुभ दिन श्रवण नक्षत्र में कच्छप के चिन्ह वाले तीनों लोकों के नाथ श्री मुनिसुव्रत स्वामी को जन्म दिया। प्रभु के जन्म होते ही स्वर्ग में तुरंत दिव्य घंटानाद गूंज उठा। स्वर्गलोक के दिव्य वाद्य स्वयं ही बजने लगे। सर्वत्र सुख और शांति का वातावरण छा गया। तीनों लोक प्रकाशमय हो उठे। तीर्थंकर के अवतरण का प्रभाव मनुष्यलोक के साथ साथ स्वर्गलोक और नरकलोक तक भी पहुंच गया। नरक में कभी न देखी गई ऐसी शांति को देखकर नरक के जीव भी 2 घड़ी के लिए मुक्त हो गए। प्रभु के जन्म का समाचार मिलते ही इंद्र महाराज जन्मोत्सव मनाने के लिए राजगृही पधारे। उस बाल तीर्थंकर को अपनी गोद में लेकर इंद्राणी स्वयं को धन्य मानने लगी। आहा, बाल तीर्थंकर का स्पर्श पाकर वे परम वात्सल्य से रोमांचित हो उठीं। तत्पश्चात बाल प्रभु को ऐरावत हाथी पर विराजमान कर इंद्र प्रभु की सवारी मेरु पर्वत पर ले गए। उस महान एवं दिव्य मेरु पर्वत पर 56 दीप कुमारियों और 64 इंद्रों ने अत्यंत भक्ति और श्रद्धा के साथ महान तीर्थंकर का अभिषेक किया। अभिषेक के समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। इसके पश्चात इंद्राणी ने स्वर्ग के दिव्य आभूषण प्रभु को अर्पित किए। इंद्र ने आनंद पूर्वक तांडव नृत्य किया और बाल तीर्थंकर की स्तुति कर उनका नाम मुनिसुव्रत रखा। जन्माभिषेक महोत्सव संपन्न कर इंद्र राजगृही लौट आए और अत्यंत सम्मान पूर्वक माता पिता को उनका पुत्र सौंप दिया। राजा ने भी राजगृही में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से जन्मोत्सव मनाया। समस्त नगर में बधाइयां वितरित की गई। बालक मुनिसुव्रत धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी बाल क्रीड़ाएं देखकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न होते। देवगण भी बाल रूप धारण कर प्रभु के साथ खेलने आते। प्रभु तो गर्भ से ही 3 प्रकार के ज्ञान के धारक थे। इस प्रकार श्री मुनिसुव्रत कुमार बाल क्रीड़ा करते करते क्रमशः युवावस्था में प्रवेश करने लगे। उनके गुणों का वैभव दिन प्रतिदिन अधिक विकसित होने लगा। भगवान का सौंदर्य अत्यंत आकर्षक होता गया। वे जहां भी जाते, लोग उन्हें अनिमेष नयनों से निहारते रहते। उनके शरीर की ऊंचाई 20 धनुष थी।
पुत्र के विवाह महोत्सव का अवसर माता पिता के हृदय के लिए अनुपम आनंद का क्षण होता है। इसलिए राजा सुमित्र और माता पद्मावती ने मुनि सुव्रत कुमार से विवाह के विषय में विचार करने का अनुरोध किया। तीन ज्ञान के धारक परमात्मा संसार के विचित्र स्वरूप को भली भांति जानते थे, फिर भी भोगावली कर्म का पूर्ण क्षय न होने के कारण वे अलिप्त भाव से विवाह के लिए तैयार हो गए। तब राजा सुमित्र ने अपने पुत्र के लिए योग्य राजकुमारी की खोज आरंभ की। प्रभावती सहित अनेक सुशील और सदाचारिणी राजकुमारियों के साथ परमात्मा का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात मुनि सुव्रत कुमार की रानी ने एक तेजस्वी, दैदीप्यमान और प्रभावशाली पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सुव्रत रखा गया। जब मुनि सुव्रत कुमार 7,500 वर्ष के हुए, तब राजा सुमित्र ने उनका राज्याभिषेक कर राजगृही का समस्त साम्राज्य उन्हें सौंप दिया। अब मुनि सुव्रत कुमार न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। परमात्मा के राज्यकाल में प्रजा को सुख और शांति प्राप्त थी। कभी भी मारपीट, लूट या चोरी की घटना नहीं होती थी। लोग इतने निर्भय थे कि अपने घरों के द्वार खुले छोड़ देते थे। प्रभु ने 15,000 वर्षों तक सुव्यवस्थित रूप से राज्य चलाया और पृथ्वी का पालन किया। एक बार प्रभु मुनि सुव्रत विचार में डूब गए और उनके मन में संयम ग्रहण करने की भावना जागृत हुई। उसी समय लोकांतिक देवता वहां उपस्थित हुए और परमात्मा की संयम ग्रहण करने की भावना की अनुमोदना की। वैराग्य प्राप्त कर प्रभु मुनि सुव्रत स्वामी जिंदीक्षा लेने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने पुत्र सुव्रत को राज्यभार सौंप दिया और वर्षीदान देने में प्रवृत्त हुए। दीक्षा का समाचार सुनकर अनेक भव्यात्माओं के हृदय पिघल उठे। वे भी प्रभु के साथ दीक्षित होने की तैयारी करने लगे। इंद्रगण देवदत्ता नाम की पालकी लेकर आए। उसी देवदत्ता पालकी में विराजमान होकर प्रभु ने विशाल शोभायात्रा के साथ नीलगृह उद्यान में दीक्षा लेने के लिए प्रस्थान किया। नीलगृह उद्यान में पहुंचकर फाल्गुन सुद 12 के शुभ दिन श्रवण नक्षत्र में प्रभु ने एक एक करके अपने आभूषण और सुंदर वस्त्रों का त्याग किया। इसके बाद उन्होंने पंचमुष्टि लोचन किया और संयम ग्रहण कर जैन दीक्षा स्वीकार की। उस दिन परमात्मा को छठ का उपवास था। ऐसे महान त्याग से प्रभावित होकर 1000 भाविकों ने भी परमात्मा के पद का अनुसरण किया और उनके साथ दीक्षा ग्रहण की। उसी समय प्रभु को चौथा ज्ञान मनःपर्यव ज्ञान उत्पन्न हुआ। इस पावन क्षण में समस्त विश्व में आनंद की लहर फैल गई। दूसरे दिन उन्होंने ब्रह्मदत्त नामक राजा के यहाँ छठ के तप का पारणा किया। राजा ब्रह्मदत्त ने अत्यंत भक्ति और हृदय के उल्लास के साथ खीर द्वारा परमात्मा को पारणा कराया। देवों ने दुंदुभी बजाई और पुष्प वृष्टि तथा मंगल वाद्य आदि 5 आश्चर्य प्रकट किए। अहो दानम, महादानम, ऐसी आकाशवाणी द्वारा उस दान की प्रशंसा की। दीक्षा लेने के पश्चात कर्मों के क्षय के लिए उन्होंने कठोर तपश्चर्याएं आरंभ की और पृथ्वी पर विहार करने लगे। 11.5 महीने के उपरांत परमात्मा पुनः राजगृही के नीलगृह उद्यान में पधारे और ध्यान में लीन हो गए। महावद 12 के शुभ दिन श्रवण नक्षत्र में परमात्मा ने समस्त घाती कर्मों का विनाश किया और केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान यानी उत्कृष्ट और सर्वज्ञ ज्ञान। इंद्रों ने प्रभु के केवल ज्ञान कल्याणक का भव्य महोत्सव मनाया और समवसरण की रचना की। परमात्मा समवसरण में प्रवेश कर देव विचरित सिंहासन पर पूर्वाभिमुख होकर विराजमान हुए। उसी क्षण व्यंतर देवों ने पश्चिम आदि 3 दिशाओं में प्रभु के 3 प्रतिरूप प्रकट किए। परिणाम स्वरूप पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में बैठे जीवों को ऐसा अनुभव होता था कि प्रभु उनके सम्मुख ही विराजमान है। भगवान का मुख चारों दिशाओं से समान रूप से दिखाई देता था। समवसरण में प्रभु ने प्रथम देशना दी। उनके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा होने लगी और भव्य जीवों के हृदय वैराग्य रस से द्रवित हो गए। परमात्मा ने संसार का यथार्थ स्वरूप समझाया।
उनके उपदेश से प्रभावित होकर अनेक भव्य जीवों ने संयम धर्म स्वीकार किया, तो अनेक ने श्रावक व्रत धारण किए। तिर्यंज भी प्रभु की वाणी सुनकर आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। प्रभु के धर्म दरबार में 18 गंधर्व सभा की शोभा बढ़ा रहे थे, जिनमें इंद्र मुख्य गंधर्व बने। उस समवसरण में तीर्थंकर प्रभु के समकक्ष 1800 अरिहंत केवली भगवान श्री मंडप के ऊपर आकाश में विराजमान थे। वो दृश्य अद्भुत और अलौकिक था। उस परमात्मा समूह को देखते ही आत्मा शांति रस में डूब जाती थी। इसके अतिरिक्त भगवान के धर्म दरबार में 1800 अवधिज्ञानी, 1500 मनः पर्ययज्ञानी, 1200 चर्चावादी, 2000 विक्रिय लाभधारी तथा 500 चतुर्दश पूर्वी विद्वान थे। 12 अंगों के ज्ञाता और उपाध्याय विशेषता से युक्त मुनिवरों सहित कुल 30,000 साधु और 50,000 साध्वियां थी। 1,72,000 श्रावक और 3,50,000 श्राविकाओं के विशाल धर्म संघ से प्रभु की धर्मसभा अत्यंत शोभायमान थी। श्री मुनिसुव्रत स्वामी के समय में वरुण नामक यक्ष शासनदेव बने तथा नरदत्ता नामक यक्षिणी शासनदेवी बनी। भव्य जीवों का कल्याण करते हुए परमात्मा पृथ्वी पर विचरण करने लगे। विहार करते करते उन्होंने अनेक भव्य प्राणियों को उपदेश देकर संसार सागर से तार दिया। दीक्षा पर्याय में प्रभु ने कुल 7,500 वर्ष तक पृथ्वी पर विहार किया। अपने निर्वाण काल के समीप आने पर वे समेत शिखर गिरी पर पधारे और वहां 1000 मुनियों के साथ अनशन स्वीकार कर कायोत्सर्ग ध्यान में लीन हो गए। उनका कुल आयुष्य 30,000 वर्ष का था। उसमें से 7,500 वर्ष कुमारावस्था में, 15,000 वर्ष राज्य पालन में और 7,500 वर्ष दीक्षा पर्याय में व्यतीत किए। 1 मास के बाद वैशाख मास की कृष्ण नवमी के दिन श्रवण नक्षत्र में आयुष्य सहित 4 अघातिया कर्मों ने अपना कर्मत्व छोड़ दिया और प्रभु मुनिसुव्रत का आत्मा सर्व प्रकार के विभाव से रहित परम शुद्ध सिद्ध पद को प्राप्त हुआ। वे सिद्ध प्रभु अनंत सिद्धों के साथ उस परम आनंदमय सिद्ध भूमि में विराजमान हुए, जहां अनादि अनंत सिद्ध सदा के लिए स्थित रहते हैं। 64 इंद्रों ने मिलकर प्रभु का निर्वाणोत्सव मनाया। इस प्रकार श्री मुनिसुव्रत स्वामी भगवान का दिव्य जीवन चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। जैन धर्म के ऐसे तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।